कागज कैसे बनता है, आज हम जानेंगे ए टू जेड फैक्ट्री व्यू में। शुरुआत होती है रॉ मटेरियल यार्ड से। यहाँ बड़े बड़े ट्रक्स जंगलों से लकड़ी लेकर आते हैं। कुछ फैक्ट्रीज वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग भी करती हैं। लकड़ी को विशाल स्टोरेज यार्ड में रखा जाता है। फिर क्रेन्स और कन्वेयर सिस्टम्स इन्हें आगे प्रोसेसिंग सेक्शन में भेजते हैं। अब लकड़ी की बाहरी छाल हटाई जाती है। इसके लिए डेबर्किंग मशीन का इस्तेमाल होता है। विशाल रोटेटिंग ड्रम्स लकड़ी को घुमाते हैं और रगड़ की मदद से बार्क अलग हो जाती है, क्योंकि छाल में इंप्योरिटीज होती हैं जो पेपर क्वालिटी खराब कर सकती हैं। अब साफ लकड़ी को चिपर मशीन में भेजा जाता है। ये मशीन बड़े लॉग्स को छोटे छोटे वुड चिप्स में बदल देती है। समान साइज के चिप्स जरूरी होते हैं ताकि आगे पल्प प्रोसेस सही तरीके से हो सके। अब शुरू होता है पेपर फैक्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस, जिसे कहते हैं पल्पिंग। विशाल हाइड्रा पल्पर टैंक्स में वुड चिप्स, पानी और केमिकल्स मिलाए जाते हैं। हाई प्रेशर और हीट की मदद से लकड़ी के फाइबर्स अलग होने लगते हैं। धीरे धीरे ये मिक्सचर गाढ़े स्लरी में बदल जाता है, जिसे पल्प कहा जाता है। कई फैक्ट्रीज में केमिकल डाइजेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हाई टेम्परेचर और केमिकल्स की मदद से लाइगिन को हटाया जाता है। लाइगिन वही पदार्थ है जो लकड़ी को कठोर बनाता है। इसे हटाने के बाद फाइबर्स नरम और फ्लेक्सिबल बन जाते हैं। अब पल्प को साफ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल क्लीनर्स और वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स की मदद से प्लास्टिक, डर्ट और इम्प्यूरिटीज हटाई जाती हैं। इस प्रोसेस से पल्प की प्योरिटी बढ़ जाती है। अब पल्प को सफेद बनाने के लिए ब्लीचिंग प्रोसेस किया जाता है। विशेष केमिकल्स पल्प का रंग हल्का करते हैं। इसी प्रोसेस के बाद हमें ब्राइट व्हाइट पेपर मिलता है। अब पल्प पहुंचता है विशाल पेपर मशीन में। यह मशीन पूरी फैक्ट्री का दिल होती है। हेडबॉक्स से लिक्विड पल्प मूविंग वायर मेश पर गिरता है। धीरे धीरे पानी नीचे निकलता है और ऊपर पतली पेपर शीट बनने लगती है। पेपर शीट अभी भी गीली होती है, इसलिए इसे हेवी प्रेस रोलर्स के बीच से निकाला जाता है। रोलर्स प्रेशर डालकर एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालते हैं। अब पेपर ड्रायर सेक्शन में पहुंचता है। यहाँ विशाल स्टीम हीटेड सिलेंडर्स पेपर को पूरी तरह ड्राई करते हैं। मशीन की स्पीड इतनी तेज होती है कि पेपर कई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अब पेपर को स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए कैलेंडर रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहीं पेपर की थिकनेस और फिनिश कंट्रोल होती है। अब तैयार पेपर को विशाल जंबो रोल्स में लपेटा जाता है। कुछ रोल्स इतने बड़े होते हैं कि उनका वजन कई टन तक पहुंच जाता है। अब कटिंग मशीन्स पेपर को अलग अलग साइज